अगर रोहित शर्मा फिट नहीं हो पाते हैं, कोविड है, टच एंड गो वाली बात है। आपको लगता है कि विराट के पास जाना चाहिए कप्तानी के लिए, या फिर जो एक बार कप्तानी छोड़ दे, वो दोबारा नहीं करना चाहता? ना कि खामखा विराट कोहली पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालें इस चीज को कप्तानी का। और विराट जैसे बैट्समैन के लिए, जिसने हर रोज नींद में उठ के भी 100 बनाया होगा। कीजिए जी एक बार फिर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम विक्रांत गुप्ता है। और हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं मोगीज अहमद। उनका ये चैनल है आईसीए स्पोर्ट्स, और मोगीज स्पोर्ट्स तक की बड़ी मदद करते हैं। तो मैं लंदन आया हुआ था, मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे खाना खिलाया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं जी, हम एक शो करते हैं। तो मैंने कहा शो तो मैं करूंगा आपके चैनल पे। और आपके चैनल के जरिए मुझे मौका मिलता है किसके साथ बात करने का? मुझे मौका मिलता है मिसबा भाई से बात करने का। पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, और आप जानते हैं कि आला दर्जे के बल्लेबाज थे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक से भी इनका एक नाता है। आपने इनको सलाम क्रिकेट में भी देखा है। तो मिर्जा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लाहौर से जुड़े हैं, और मैं देखिए आपके शहर लंदन की हसीन वादियों से आपके साथ जुड़ा हूं। जी बहुत शुक्रिया। फर्क सिर्फ डिग्रीज का है। आप शायद कहीं 20 या उससे नीचे हैं और मैं 40 प्लस पे हूँ। तो डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है, बाकी तो मेरे ख्याल में सारा कुछ ठीक है। बिल्कुल। और मिर्जा भाई, मैं तो बस ये जो 18 19 20 सेल्सियस की आप बात कर रहे हैं, बस 2-3 दिन की बात है। इसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, जहां पे वही 43 44 45 साड़ी लड़ाई सेम ही हो जानी है फिर। विल बी द सेम। हाँ जी। नहीं खैर, मिसाल यहाँ पे अगेन, इंग्लैंड में जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्योंकि आपके रन बहुत है इंग्लैंड में, आप की कप्तानी में टीम यहाँ बड़ा अच्छा खेली भी है। तो क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का ये जो एक टेस्ट मैच पिछले साल बचा हुआ था, जिसपे सीरीज पूरी डिपेंड करती है, वो 1 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा, एजबेस्टन में। अच्छा, मौसम यहाँ पे ना अच्छी समर है। मतलब बहुत ज्यादा बरसातें नहीं हो रही हैं। अगर जैसे मैं देख रहा हूँ, बादल भी हैं, तो हल्की हल्की ठंड है। बहुत तेज ठंडी हवाएं नहीं है अभी लंदन में, हालांकि बर्मिंघम में तो मौसम थोड़ा बदल भी जाता है। इंडिया ने एक मैच खेला है, 4 दिन का मैच था कहने को, बट उसमें उन्होंने प्रैक्टिस मैच ही बना दिया। बट एक ओपनर रोहित शर्मा, दूसरे ओपनर के राहुल भी नहीं है। इन दोनों ने पिछले साल रन बनाए थे। ऊपर से रोहित शर्मा कप्तान है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, अगर रोहित शर्मा फिट नहीं हो पाते हैं, कोविड है, टच एंड गो वाली बात है, आपको लगता है कि विराट के पास जाना चाहिए कप्तानी के लिए, या फिर जो एक बार कप्तानी छोड़ दे, वो दोबारा नहीं करना चाहता? देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन है वो ये है कि विराट की अपनी फॉर्म, वो जो प्रेशर उस पर बिल्ड हुआ होगा। आपके अगर दो मेन प्लेयर मिसिंग हैं, उसके बाद और स्पेशली कप्तानी के लिहाज से भी वो थोड़े से एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आपके पास जो बाकी हैं, वो जो भी कप्तान होगा वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस कप्तान होगा। बुमराह बट होंगे शायद। आप वही ना, आपने आपने ये भी देखना है कि इस सिचुएशन में विराट पे एक्स्ट्रा बोझ आपने डालना है, बिकॉज यू नीड हिम एज अ बैट्समैन। जी। इंडिया चाहता है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए, और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पिछले 2 सालों को छोड़ के उससे पहले, उस तरह की कंट्रीब्यूशन वो करें एज अ बैटर। तो इस टाइम पे अगर उन पे ऐसा प्रेशर आता है कप्तानी का, तो किसी तरफ भी जा सकती है गेम। इट कैन एनहांस, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो सकता है, बट फॉर वन गेम आई थिंक प्रेशर पड़ भी सकता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। फिर आपकी टीम भी पूरी नहीं है। तो आप फ्यूचर में जो आप देख रहे हैं इसके बाद किसी को भी कप्तानी के लिए, तो मेरे ख्याल में फिर उस पर रिलाई करना चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए। ना कि खामखा विराट कोहली पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालें इस चीज़ का, कप्तानी का। उसको फोकस करने दें, लेट हिम जस्ट बी देयर एज अ बैट्समैन, क्योंकि वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रोहित भी नहीं है, राहुल भी नहीं है, तो विराट वुड बी एन इम्पोर्टेंट पिलर इंडिया की बैटिंग में। वो रन करते हैं तो मेरे ख्याल में दैन इंडिया हैड अ चांस। अगर वो भी रन उनसे नहीं होते तो आगे के लिए भी, ना सिर्फ इस टेस्ट के लिए, आगे के लिए भी इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि पीछे आप देखें, कुछ 6-7 साल देखें, तो मेन जो आपके
परफॉर्मर थे रोहित शर्मा या विराट कोहली ही थे आपकी बैटिंग जी। लाइनअप में। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को इंडिया को जहन में रखना है और फिर डिसीजन लेना है जो भी लेना है। नहीं, अच्छा पॉइंट आपका कि मतलब विराट ऑलरेडी एक जो हरा है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रगल मिसबा भाई थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बिकॉज तकरीबन 3.25 साल हो गए, 100 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट नहीं, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, और विराट जैसे बैट्समैन के लिए जिसने हर रोज नींद में उठ के भी 100 बनाया हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसे हालात में आप ओवर ट्राई भी करता है बल्लेबाज ये दिखाने के लिए कि यार मैं हूं विराट, यार मैं हूं ये? कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि यू आर ओवर कीड अप टू शो द वर्ल्ड? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मतलब बैटिंग अगर आप देखें तो बैटिंग में दो चीज़ें हैं, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। नंबर वन तो जाहिर है कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला एस्पेक्ट दैट इज मेंटल, एंड द सेकंड वन इज टेक्निकल। सो मेंटल एस्पेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी। इवन सम ऑफ द टेक्निकल इश्यूज आर रिलेटेड, मेनली रिलेटेड टू योर मेंटल कंडीशन। माइंड कैसे काम कर रहा है, या आप पे किस किस्म के प्रेशर्स हैं, क्या चीज़ चल रही है। देखें, बैटिंग ऐसे ही है, एक ऑटोमेशन है, रिएक्शन है, डिसीजन मेकिंग है। जब आप ड्राइव करते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं ड्राइव, तो आप, अगर आपने मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो एक मुसीबत पड़ी होती है आपको, कब मैंने क्लच दबाना है, कब मैंने रेस पे पैर रखना है, कब मैंने गियर बदलना है। तो अगर उधर देख रहे होते हैं तो उधर ध्यान नहीं होता, उधर देख रहे होते हैं तो उधर ध्यान नहीं होता, और आप झटके ले रही होती गाड़ी। बैटिंग इज एग्जैक्टली लाइक दैट। when you are in automation mode, जब आप सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपकी मसल मेमोरी, आप रिदम में होते हैं, आप क्लैरिटी होती है, कोई दिमाग के अंदर गुत्थी कुछ उलझी हुई नहीं होती, यू आर क्लियर, आपका ध्यान ही नहीं होता, सारी चीज़ें खुद ब खुद वर्क कर रही होती है। फुटवर्क, बैकलिफ्ट कैसे जा रही है, कब नीचे आ रही है, कौन सा बॉल आपके जोन में उसको हिट कर रहे हैं, कौन सा आपने छोड़ना है। लेकिन जब यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजेस हों, यहाँ पे आपकी डिफरेंट सोचें चल रही हों, देन वो जो आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, जिसके ज़रिए से आप रिएक्ट करते हैं और खेलते हैं बॉल को, उसमें आप कहीं ना कहीं वो जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक हो जाता है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, लेकिन वो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता ही होता है, नो मैटर हाउ ग्रेट यू आर। दिस इज व्हाट बेसिकली हैपन टू एवरीवन। मेरे साथ भी हुआ, और भी बैट्समैनों के साथ होता है। जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नर्वस सिस्टम है, वो अफेक्ट होता ही होता है, व्हाट्स बिल्कुल। हैपनिंग अराउंड। और इंसान उसको कॉम्प्लिकेट करता है कई दफ़ा, ग्रेट होने के बावजूद भी सोचता है मैं शायद टेक्निकली को गलती कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पे जोर हम्म। दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बट उसमें से निकलना कैसे है? देर आर, what I face in my life, two ways of doing that. अच्छा, वो आप खेल भी ठीक रहे होते हैं, टेक्निकली भी आप प्रैक्टिस भी सही कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो माइल्स जो आपने एक देने हैं इन द मिडल इन द गेम, इन कंपेटिटिव सिचुएशन, जो माइंड एंडोरेंस है कि उतनी देर कंसंट्रेट करना। अब जनरली हम बात करेंगे, विराट कोहली वो चेज कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को, बल्ला बॉडी से वे जा रहा है, उस पर निक हो रहा है, चौथे पांचवें स्टंप की बॉल को खेलने जा रहा है। तो बेसिकली टेक्निकल फॉल्ट तो हमें नजर आ रहा है, बट व्हाई इज डूइंग दैट? उसके पीछे भी तो मेंटल इशू बिल्कुल। है कि वो ही इज ट्राइंग टू, वो जो आप बात कर रहे थे, ट्राइंग टू डोमिनेट। वो ईगो है, प्राइड है विराट कोहली के, हैव टू डोमिनेट। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ओवर ट्राई जैसे आप कर रहे हैं ना, ओवर कर देते हैं उसको, अपने जोन, अपने वो कंट्रोल जो बबल है उससे निकल जाते हैं, और देन वो प्रेशर और ज़्यादा माउंट होता जा रहा है। अब इससे निकलने का मुझे लगता है एक ही तरीका है, वो यही है, अभी उन्होंने काउंटी में रन किए हैं, कि थोड़ा सा आप कोशिश करें, प्रेशर सिनेरियो से निकल के जाएं। शायद आई डोंट नो वहाँ इंडिया में उन्होंने क्या किया, किस किस्म की वो प्रेशर
सारे मैचेस खेलते जा रहे हैं और प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। होता यह है कि ऐसी सिचुएशन में आप नॉर्मली मेरे साथ हुआ है एक दो दफा, तो जस्ट वेंट बैक, इजी क्लब मैचेस खेला हूँ, उसमें मैंने कोशिश की लंबी लंबी बैटिंग करूँ, डजेंट मैटर किस किस्म की क्वालिटी बॉलिंग है सामने, बट वो अपने माइल्स पूरे करने के लिए इन द मिडल, सो वहां जाके 100 करें, 150 करें, 200 करें, ताकि वो जो आपका एक ऑटोमेशन ब्रेक हुई हुई है, चाहे वो बॉलिंग जैसी भी इन द मिडल, वो वापस आ जाए आपकी, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो या माइंड आपको बताना शुरू हो जाए मेरे पीछे रन है, मेरे माइल इन द मिडल पूरे हैं, एंड देन यू स्लोली यू जस्ट गेट इनटू दैट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। क्वालिटी तो आपके अंदर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, जब थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस, थोड़ा वो चीज़ें वापस आएंगी, देन इट डजेंट मैटर सामने कौन सी पोजीशन है, क्या कंडीशन है, स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। सो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेक्निकल इश्यूज ओके फाइन, छोटे मोटे आपके आते हैं, बट उनके पीछे भी बेसिकली वो एक्सेस बैगेज होता है जो आपकी माइंड में वो जो तारें जुड़ बिल्कुल जाती हैं और परेशानी चल रही नहीं। होती है। और विश्वास, बड़ी अच्छी बात, मैं पूरी आपकी बात सुनी है और आई कैन एक्चुअली एनालाइज। माजी में ऐसे होता था कि अब तो चलिए वो भी है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट आप इतनी खेलते हैं, पहले था मतलब सुनील गावस्कर दौरे से आते थे और कहते जी क्लब के मैच भी खेलते थे। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि भले आप जितने भी मर्जी बड़े प्लेयर हों, अगर आप एक 100 बनाते हैं, भले वो मोहल्ले के मैच में बनाएं, तो वो अल्टीमेटली मैटर करता है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो 100 रन बनाने के लिए शायद 125 बॉलें खेलता है, आप अपने तरीके से खेलते हैं। बट ये बताइए ना कि इंग्लैंड में आके बैटिंग करना कभी भी ड्यूक्स की बॉल के साथ आसान नहीं होता। मौसम बादल आ गया तो बॉल हिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए, मैं उस दिन खेला एक क्लब का मैच मिर्जा भाई, मतलब मेरे पटों पे मतलब बॉलों के निशान ही निशान लगे हुए हैं। एक बॉल मेरी पेट में भी आके लगी है, मतलब मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बॉल बाहर जा रहा था, मैंने छोड़ा ठप करके पेट में आके लगी। तो जो लास्ट जो लेट मूवमेंट है यहाँ पे, उसको काउंटर करने के लिए आपके रन पीछे से ना आए हों, आप किस तरह की टेक्निक का एडवाइस करते हैं? देखिए इट्स नॉट दैट इजी, मुश्किल है। लेकिन मसला यही है कि आप उस तरीके से अगर प्रिपेयर्ड हैं, आपको आपको वो वेट करना है बॉल का, आपको कोशिश करना है कि लेट खेलें, बॉल की तरफ भागना नहीं है कि बॉडी से अवे आपका बल्ला अगर निकलता है, स्पेशली स्कोरिंग इन द कवर रीजन इन इंग्लैंड जब भी आप जाते हैं, तो आप वही बात है, खतरे से खेल रहे हैं आप। जितना हम्म। बॉडी में लेके बॉल को खेलेंगे, जितना सामने खेलेंगे एंड टुवर्ड्स ऑन साइड आपको अंदर बॉल आएगा उसको आप खेलेंगे या कट पुल पे रहेंगे, उतना आपको एडवांटेज है। जितना आप कोशिश करेंगे कि भागेंगे, ड्राइवों कवर ड्राइव हैं जो कि विराट का फेवरेट एरिया भी है, बट बिल्कुल। जब तक आप कमांड नहीं आ जाती, आप सेट नहीं हो जाते फुली, सॉफ्ट हैंड से आपको खेलना पड़ता है, फ्रंट फुट के बॉल, बैक फुट के बॉल पे आप कैश इन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि देखें इंग्लैंड की टीम में इस टाइम उनकी बहुत वो रिलाय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं जैक लीच पे, उन्होंने लास्ट मैच में आउट भी किए हैं। ये भी मैटर 10 विकेट। करेगा कि हाउ हाउ यू प्ले हिम। बेसिकली अगर इन जैसे पाक एशियन प्लेयर हैं, दैट इज़ वन एरिया वेयर यू कैन जस्ट पुट प्रेशर ऑन इंग्लैंड। अगर आप उस पे रन्स करते हैं, कैश इन करते हैं, तो एक तो अंडर प्रेशर रहती है पोजीशन, रोटेशन ऑफ द फास्ट बॉलर बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, और आप डिक्टेट करते हैं चीज़ों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया कैसे खेलती है स्पिन को। ऑब्वियसली हमारे प्लेयर अच्छा खेलते हैं, बट यहाँ पे अगर आप उसको अटैक करते हैं, डोंट लेट हिम बोल मोर ओवर्स, और अगर आप उसको प्रॉपर तरीके जिस तरह इंग्लैंड खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो यही चीज़ आपको देखनी होगी। एंड ऑब्वियसली व्हेन द बॉल इज मूविंग अराउंड, या स्विंग भी होता है, फिर बड़ी सीम की वजह से ड्यूक का बॉल ऑफ द पिच भी समटाइम्स, वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आउट स्विंग हो रहा होता है और पढ़ के अंदर आ जाता है, अंदर आ रहा होता है पढ़ के बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि आप बॉल को आने देंगे जितना अपने पास,
and when you are on the front foot, try to just basically be at the pitch of उसकी बिल्कुल बॉल की पिच पे पहुंचेंगे और उसको आराम से बहुत हार्ड हैंड से खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये टेक्निक तो जो भी है, लेकिन क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लैंड में। डाउटफुल नहीं आप हो सकते वहाँ पे, जितना भी गेंद स्विंग कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, यू शुड नो कि यार मेरा एरिया, मेरी स्टंप्स ये हैं और ये मेरे बॉल हैं जिन पे मैंने अटैक करना है। अगर मुझे बाहर वो मिलता है, कट का बॉल मिलता है, पुल मिलती है, वो मैंने खेलनी है यहाँ पे। वो कैच करने वाले बॉल होते हैं इंग्लैंड में। देन विद इन द स्टंप्स थोड़ा सा आगे गेंद है, सामने ऑन साइड, ये स्कोरिंग एरियाज। अगर प्रीवियसली आप देखें, इवन मिचेल को भी देखें जिससे इतने रन्स किए हैं, उसने उस जो मैंने जितना देखा है, नॉर्मली बॉडी के अंदर बॉल लेके कोशिश की उसने सामने और लेग साइड पे रन्स करने की बहुत कम उसने कोशिश की है कि मैं कवर की तरफ एक्सपेंसिव बिल्कुल। ड्राइव्स खेलूं। सो दैट वुड बी की। और स्पिनर को डोमिनेट किया दोनों तरफ से उन बैट्समैनों ने जिन्होंने रन्स किए हैं इस सीरीज में। तो इंडिया भी ये चीज़ें देख रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। बट इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी तगड़ी है। सो अच्छा एक टफ टाइम इंडिया दे सकती है।